Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So I am back with a new video of legal shorts and it is part 8 and all other 7 parts are uploaded already. So go and watch those all 7 parts. They are very helpful. And in this video I'm going to discuss the difference between invitation to offer and offer. So इस वीडियो में आपको क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा कि ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है. एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लिटरली वेरी कन्फ्यूज्ड अमंग दिस. एंड इवन जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं. तो लॉ स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं. एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल द लॉ इंटरेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया नेशनली. So let's move further, but before moving further, if you have any of the problem regarding law entrances or law school, just comment down below in comment section or just personally DM me on Instagram or Telegram. Okay, and do like and share this video, subscribe to my channel. So let's discuss the difference between offer and invitation to offer. अगर हम मीनिंग पे आए तो पहले मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. लाइक मैंने कहा कि ये मेरी 100 रुपये की बुक है एंड आई वॉन्ट टू सेल यू. ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. ओके, तो मैं अपनी तरफ से आपको ऑफर दे रही हूँ. अंडरस्टूड? आप पे डिपेंड करता है आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है. ओके, तो लाइक अगर हम मीनिंग पढ़े तो यहाँ पे ऐसे है कि व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विल टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग. मैं आपसे कह रही हूँ आप बुक लीजिए या ना लीजिए. ओके, वही बात यहाँ पे आ गई. टू टेक हिज अप्रूवल इज नोन एज ऑफर. अंडरस्टूड? देन वी कम टू इन्विटेशन टू ऑफर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि when a person expresses something to another person to invite him. यहाँ पे इन्विटेशन होता है, इन्वाइट करा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डोमिनोज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो मेन्यू देंगे कि जो भी आपको ऑर्डर करना हो यू कैन ऑर्डर इट. ओके, तो वहाँ पे आपको इन्वाइट करा जा रहा है. ओके, मेन्यू इज इन्विटेशन. आप पढ़ें, आपको पढ़ा आपने मेन्यू एंड जो आपको चाहिए वो बोलिए, नहीं चाहिए तो मत बोलिए. ओके, एंड सेकेंड अगर एग्जाम्पल लें तो अगर आप बुक फेयर जा रहे हैं एंड वहाँ पे लिखा है 50 रुपीज़ पर बुक ऐसे लिखा हुआ है तो दैट इज़ ऑल्सो इन्विटेशन. वो आप ऑब्लिगेटेड नहीं है लेने के लिए, बस वहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ 50 रुपीज़ पर बुक. ऐसे कहीं भी बैनर पोस्टर लगे होते हैं 100 रुपीज़ पर टॉप, 100 रुपीज़ पर शर्ट. ओके, दैट इज़ योर इन्विटेशन टू ऑफर. अंडरस्टूड? तो देन डेफिनेशन की बात करें तो ये डिफाइंड है सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है इन्विटेशन टू ऑफर. देन इज ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोनों चीज़ों का, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर का. टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर का मतलब सीधे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का. अंडरस्टूड? एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं. अगर मैं बोल रही हूँ मैं 100 रुपये की बुक बेच रही हूँ तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि कोई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए. Then invitation to offer, to receive offers from people and negotiate the terms on which the contract will be created. And अगर इसका फिर एक मैं एग्जांपल दूं, लाइक बिडिंग होती है. अंडरस्टूड? बिडिंग लाइक जो नीलामी होती है तो वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर का ही हिस्सा है, मतलब एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव होता है बट यहाँ पे ऑफर्स लिए जाते हैं बहुत से लोगों से. देन एसेंशियल्स टू मेक एन एग्रीमेंट. एसेंशियलिटी होती है यहाँ पे एसेंशियलिटी नहीं होती है. कोई देख रहे हैं आप मेन्यू को, आप ले या नहीं ले आप पे डिपेंड करता है. बट यहाँ पे अगर आपने कह दिया हाँ मुझे चाहिए ये, तो यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू दैट. ओके, एंड देन कॉन्सिक्वेंस, द ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड. अगर ऑफर को एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है. एंड देन इन्विटेशन टू ऑफर बिकम्स एन ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू हुम इट इज मेड. अंडरस्टूड? मतलब जो इन्विटेशन टू ऑफर होता है ये ऑफर बनता है जब कोई भी पार्टी रिस्पॉन्ड करती है. अंडरस्टूड? यहाँ ऑफर से सीधे एक्सेप्टेंस मतलब एग्रीमेंट हो जाता है. ऑफर से यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है एंड यहाँ इन्विटेशन टू ऑफर से ऑफर होता है. आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. एंड इन लॉ एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड वो है कि आप एग्जाम्पल माइंड में रखिए एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर कि क्या एग्जाम्पल. जैसे यहाँ मैंने बोला कि ऑफर में मैं 100 रुपये की बुक बेच रही हूँ तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑफर. ओके, एंड देन यहाँ मैंने बोला कि बिडिंग हो गई या फिर मेन्यू हो गया एंड जो कैटालॉग्स या आर्ट्स लगे रहते हैं 50 रुपीज़ पर बुक एंड ये सब. ठीक है, तो वो सब क्या है आपके इन्विटेशन टू ऑफर. आपको इन्वाइट कर रहे हैं ऑफर के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो मैंने ऑलरेडी
इसके लीगल शॉर्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, लाइक बेलेबल ऑफेंस हो गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस, इनके डिफरेंसेस, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के डिफरेंसेस, फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन में डिफरेंस। ओके, तो मैंने बहुत ही यूजफुल वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं लीगल शॉर्ट्स के सीरीज़ में, तो गो एंड वॉच ऑल दोज पार्ट्स। मैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। उस प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे पार्ट्स देख लीजिए, दे आर लिटरली वेरी हेल्पफुल। So do share this video with all the law aspirants you know, and even law students को भी शेयर करिए, क्योंकि ये law students को अगर confusion है तो उनके लिए काफ़ी help करेगा इस confusion को दूर करने के लिए। If you have any of the problem regarding law entrance or law school, just comment down below or personally DM me on Instagram or Telegram. I'll just solve it out. And thanks for giving your time to watch this video. Thank you.